अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थिंकिंग, थॉट, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना, सोचो विचार कि वो ज़िंदगी किस तरीके से काम कर रही है। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ इसमें हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी, और दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि ज़िंदगी क्यों काम करती है, वाई। इस सवाल का हमारे पास जवाब बायोलॉजी में कहीं नहीं मिलेगा और ना ही हम इसका जवाब ढूंढते हैं। हम सिर्फ बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि ज़िंदगी कैसे काम करती है। इसमें हमें ये पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स में हमें से हेल्प मिलती है। जैसा कि हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, हम अपनी फूड देखते हैं, हम अपनी हेल्थ देखते हैं, हम और भी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये देख कर के ज़िंदगी कैसे काम करती है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बायोलॉजी की लैंग्वेज में कैसे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी के कितनी ब्रांचेज़ हैं, कितनी डिवीज़न है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी के डिवीज़न। बायोलॉजी की ओवरऑल जो डिवीज़न हैं वो 3 डिवीज़न हैं, जिसमें ज़ूलॉजी है, जिसमें बॉटनी है और जिसमें माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी में क्या है? ज़ूलॉजी होती है जो ये स्टडी ऑफ एनिमल्स है, मतलब एनिमल्स के, इसमें हम एनिमल जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। और उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी में हम तमाम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोबायोलॉजी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रो लेवल पर होते हैं, उन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर जो है देखना नामुमकिन होता है। तो उस फील्ड को, उस जो स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। हमने इसकी ब्रांचिंग पढ़ी है, डिवीजन्स पढ़ी है। डिवीजन के बाद अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। इसकी कितनी ब्रांचेस है? इसकी ब्रांचेस में सबसे पहली जो ब्रांच है वो आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या आता है? किसी भी चीज़ की बायोलॉजी में किसी भी चीज़ की हम जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं किसी भी लिविंग थिंग का, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटमी। एनाटमी में क्या होता है? ये बिल्कुल मॉर्फोलॉजी के अपोजिट है। मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी चीज़ की आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, लेकिन जो होती है एनाटमी, एनाटमी में हम किसी भी चीज़ के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से बनी हुई है। उसके बाद जो आगे आगे चीज़ आती है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी सेल को बोलते हैं। इसमें स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल की स्टडी होती है और सेल की स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही करते हैं। सेल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। सेल बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक इसकी स्टडी करते हैं। तो सेल की माइक्रोस्कोपिक वे में स्टडी करने को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में ये होता है द स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेल की साख्त कैसी होती है और सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम सेल इंसानी जिस्म के, किसी भी इंसानी जिस्म के नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम जो उसकी स्ट्रक्चर के उसका वर्क होता है, जो उसकी बॉडी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करती है, उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। याद रखना, हमने सेल बायोलॉजी में सेल की स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन पढ़े थे, लेकिन फिजियोलॉजी में हम पूरी एक बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं और पूरी बॉडी की जो है वो हम वर्क पढ़ते हैं, वो किस तरीके से काम करती है। उसके बाद आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? ये बहुत ही एक एडवांस बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जीन क्या चीज़ है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और जीन, इसको इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, इसको विरासत भी बोला जाता है। ये कैसे एक ऑर्गेनिज्म से, यानी कि पेरेंट्स से आगे उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके चाइल्ड्स में ये कैसे ट्रांसफ़र होती है। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जैसे नाम से ज़ाहिर होता है, एम्ब्रियो जो होता है, पहले सेल होता है, सेल में दो से एक एग होता है, एक स्पर्म होता है। लेट्स सपोज इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो फर्टिलाइज एग है उसके फ़ौरन बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो, हम यहाँ पर, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, और इसमें हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो की कैसे डेवलपमेंट होती है और कैसे वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तमाम की तमाम डिटेल हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है टैक्सानॉमी। टैक्सानॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, हम डिफरेंट नेम देते हैं लिविंग थिंग्स को, और ये ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट नेम्स देते हैं उसे टैक्सानॉमी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी में हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल रिमेनिंग साइंस ऑफ लिविंग थिंग, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो आज से हज़ारों साल पहले मर चुके हैं, लेकिन उनके मुर्दा बाक़ियात हैं हमारे पास, उसके साइंस हैं, डेड साइंस हैं। उसको हम जिस बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ेंगे वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के बाद जो हमारे पास ब्रांच आती है उस ब्रांच का नाम है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या इंटरेक्शन है, क्या उसकी खासियत है, कैसे वो किस माहौल के मुताबिक रह रहा है, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सोशियो बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर हो रहा है सोशल जो होता है ये उसके बिहेवियर के मुतालिक है, ये ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट जो होता है कोई भी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाती है उसे पैरासाइट कहते हैं। और हम पैरासाइट्स के कैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक मोस्ट एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम जो है वो और माइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे जीन्स हासिल करते हैं, या यूँ कहते हैं कि हम उनसे अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करते हैं माइक्रो स्कोपिक लेवल पर। हम अपने रिक्वायर्ड जीन हासिल कर सकते हैं, हम अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून वर्ड से निकला है। इम्यून हमारा मदाफ़ती निज़ाम होता है, हमारा निज़ाम जिसको आप डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें हम अपनी इम्यून की स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़। उसके बाद आता है जनाब एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से लिविंग जो इंसेक्ट्स होते हैं, हम इंसेक्ट्स की जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बाद आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स बनाते हैं, इन ड्रग्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से असर पड़ता है, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। यहाँ तक हमारी जो इसकी डिवीजन्स और ब्रांचेस थी बायोलॉजी की वो ख़त्म हो चुकी हैं, और नेक्स्ट जो है वो हम इससे अगला लेवल पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम ब्रांचिंग ख़त्म करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो स्मॉलेस्ट से जो है वो लॉन्गेस्ट की तरफ जा रहा है कि कैसे सबसे छोटे पार्टिकल से बड़ा एक इंडिविजुअल बनता है। सबसे पहले हमारे पास आती है सब एटॉमिक और एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल। सब एटॉमिक जो होता है हमारे पास, सब एटॉमिक में देखिए एक एटम होता है, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये होते हैं कि एटम में प्रोटॉन है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम में न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसमें जो थर्ड चीज़ होती है वो इसमें होती है न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो तीनों चीज़ें हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन ये मैं जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं इनमें एक एटम में पाई जाती हैं उनका नाम दे रहा हूँ। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो एटम होते हैं डिफरेंट तरह के एटम मिलकर क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। और एक मॉलिक्यूल, ये जो मालिक्यूल होते हैं मालिक्यूल मिलकर एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। और ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये सेल में, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, सेल में हमारा जो है क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, सेल में हमारे जो है वो सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है। जो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर सेल बनाती हैं ये ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब ऑर्गेनेलीज से मिलकर अब जो ऑर्गेनेलीज डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज आपस में मिल जाएंगी तो उसके बाद सेल बन जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, थोड़ा सा साथ ही मेरे पास यहाँ पर इसमें सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, और इसके पास ही कहीं मेरे पास जो है वो गोल्जी अपरेट्स पड़े हुए हैं। तो इन यहाँ पर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऑर्गेनेलीज़ हैं। इन ऑर्गेनेलीज़ को मिलाकर मैं क्या बना देता हूँ, एक सेल बना देता हूँ। ये मेरे पास एक सेल बन चुका है। अब ये एक सेल बन चुका है। सेल के बाद आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या होता है, अब ये सेल लेट्स सपोज के ये सेल जो होता है ये मसल सेल है, ये मसल में पाया जाएगा। इस तरीके का इसने एक काम करना है, इसने ये काम करना है कि ये सेल जो है फ़र्ज़ करते हैं इसने ग्लूकोज़ को स्टोर करना है। इसने कहना है जी मुझे सिर्फ ग्लूकोज़ को ही स्टोर करना है, इस सेल का ये फंक्शन है। अब इस तरह के और कुछ सेल्स आएंगे इसके साथ, वो आकर इसके साथ मिल जाएंगे, ये सेल्स आपस में मिलेंगे, ये सेल्स आपस में मिलकर जो है वो एक बना देंगे जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये सेल्स हैं, ये जो सेल हैं ये मिलकर काम करेंगे। इसमें हर सेल जो है वो अपना काम करेगा और सारे सेल एक ही तरह का काम कर रहे होंगे। तो ये सब जो है वो सब सेल का, तमाम सेल्स का काम मिलकर जो होगा वो एक टिश्यू लेवल बन जाएगा। टिश्यू लेवल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास आती है
ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? देखिए, हमने भी पढ़ा था कि टिश्यू होते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक टिश्यू था, और इसके साथ मेरे पास एक और टिश्यू था। मैं डिफरेंट टिश्यू, ये टिश्यू डिफरेंट टिश्यू जब मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो टिश्यू था मेरे पास, इस टिश्यू ने क्या करना था, इस टिश्यू ने मूवमेंट करवानी थी, इस टिश्यू ने मूवमेंट करवाई, इस टिश्यू ने कंट्रैक्शन करवानी थी, कंट्रैक्शन के बाद इस टिश्यू ने, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू ने इस तरीके की एक और मूवमेंट करवानी थी। लेट्स सपोज ये अगर मूवमेंट इस तरीके से है तो इसने मूवमेंट इस तरीके से, जैसे हमारा स्टोमिक है, हमारे स्टोमिक में जो है वो डिफरेंट तरह की मूवमेंट होती है। अब इन्होंने सब टिश्यूज़ ने मिलकर एक स्पेसिफिक काम करना है। ये जो स्पेसिफिक इनका काम होगा, जो इन्होंने स्पेसिफिक काम करना है, इसको बोलते हैं जनाब, ये एक ऑर्गन बन चुका है। देखिए, एक ये ऑर्गन बन चुका है ना, अब एक हमारा जो स्टोमिक है वो एक ऑर्गन बन चुका है। ऐसे हम एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। आर्गन होते हैं, आर्गन मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। लेट्स सपोज एक स्टोमिक बन गया। स्टोमिक, ये स्टोमिक है, इस स्टोमिक में जो है वो डिफरेंट तरह के हमारे पास और टिश्यू थे। टिश्यू, डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ ने मिलकर एक आर्गन बनाया। डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर एक आर्गन सिस्टम बना दिया। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है। ये डिफरेंट सिस्टम है। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, ये मिलकर एक इंडिविजुअल बना देंगे, एक पूरा जानदार बना देंगे। और उस पूरे जानदार के जो उस तरह के डिफरेंट जानदार एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहते होंगे, उन्हें हम बोलते हैं पॉपुलेशन। डिफरेंट, लेट्स सपोज हमारे पास, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास माइसिस, या उन्हें आप रैट भी कह लेते हैं, चूहे हैं। एक वक्त में राइसिस, माइस कह लें आप उन्हें, माइस कह लें, वो एक वक्त में एक जगह पर, या आप कोई और एग्जांपल ले लें, आप कोई इजी एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज आप क्रो के एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौवों की। एक एक वक्त में एक जगह पर कौवे पाए जाएंगे, वो एक दूसरे में देखने में सिमिलरिटीज़ होंगी, एक जैसे होंगे, तो वो उनकी एक पॉपुलेशन है। सेम टाइम में एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक जैसे जानवरों को पाए जाने को पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में एक ही वक्त में एक ही जगह पर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाएँ, या आप कह दें कि दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस पाई जाएँ एक ही वक्त में एक ही जगह पर, वो एक दूसरे पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से वो मदद हासिल कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी क्रोज़ की, कौवे थे, और उसके साथ हमारे पास एक ईगल की आ गई, उसके पास हमारे पास एक स्पैरोज़ की आ गई। अब ये तीनों हैं, ये तीनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं? आपको पता है कि ईगल जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ को खा जाएगा, वो ईगल की खुराक है। और जो ईगल है वो किसी और जो इंसेक्ट्स, स्पैरो है, जो क्रो है, वो दूसरी चीज़ें खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि औकाब जो है, ईगल जो है, वो जो चीज़ खा रहा है, उसके जो रिमेन्स पार्ट्स हैं, अगर उसने किसी चीज़ को पकड़ा है, अगर स्पैरो है, लेट्स उसने खाई है, उसने उसके कुछ पार्ट्स है बचे हैं, तो उसको क्रो खा जाएगा। हालांकि क्रो वैसे स्पैरो को नहीं खा सकता, वो उसका प्रे नहीं कर सकता। इनका आपस में इस तरह का रिलेशन, दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन का आपस में रहना और उनका आपस में रिलेशन को हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इन नेक्स्ट चैप्टर के साथ।